हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं इस लेटर का सही उच्चारण बताऊंगी। इस लेटर का सही उच्चारण क्या क्या होता है। इस से आधा स्व भी होता है, इस से पूरा स्व भी होता है, इस से ज भी होता है और इस से बाड़ा स्व भी होता है। आइए देखते हैं कहाँ कैसे उच्चारण होता है। यदि किसी वर्ड के अंत में बी ई जी डबल जी जी ई आई ई एफ ओ ई डबल ई या वाई के बाद अगर एस आए तो उसका उच्चारण हमारा जो होता है। यानी ये कोष्टक में दिए गए किसी भी अक्षर के बाद, किसी भी लेटर के बाद अगर एस आता है तो उसका उच्चारण हमारा जो होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं BOY, वाई के बाद एस आ गया तो हम एस का उच्चारण जो लगा कर बोलेंगे, हो जाएगा बॉयज। बॉयज मीन्स क्या हो जाएगा? बॉयज मीन्स लड़के। एक से अधिक लड़के के लिए हमारा बॉयज होगा। अगर लड़का का स्पेलिंग पूछा जाएगा तो बॉय, इसमें से हम क्या करेंगे? एस को अलग कर देंगे। एस को अलग करेंगे तो हो जाएगा बॉय और एस जोड़ देंगे तो बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। टॉय मीन्स खिलौना और टॉयज मीन्स खिलौने। हीरो मीन्स नायक और हीरोज मीन्स नायक यानी बहुत से नायक। रूपीज मीन्स रुपये। ट्राइब्स मीन्स जातियाँ। मंकीज मीन्स बंदरे। एक मंकी के लिए मंकी होता है लेकिन बहुत सारे मंकी के लिए मंकीज हो जाएगा। बैग मीन्स झोला या थैला, लेकिन एस जुड़ गया तो बहुत से बैग हो गए, बहुत से थैले हो गए। बैग मीन्स थैले। एग मीन्स अंडा होता है, एस जुड़ गया, एग्ज हो गया, एग्ज मीन्स अंडे। एजिज मीन्स युग होता है। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ होता है। सीजन मीन्स मौसम होता है। रिजाइन मीन्स इस्तीफा देना। इसके बाद रीजन मीन्स कारण हो जाएगा। अब हमारा नियम 2 क्या है? नियम 2 में कह रहा है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में एस के बाद वावेल्स कौन कौन से होते हैं? हमारा वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ये हमारा 5 क्या है? 5 वावेल है। अगर एस के बाद इनमें से कोई भी एक अक्षर आता है तो हमारा एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? सौ होगा। एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? एस का उच्चारण हमारा ये 100 हो जाएगा, 100। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा 100 होता है। एग्जाम्पल में है SEA। एस के बाद बाबेल आ गया, ई बाबेल है तो सी हो गया। सी मीन्स समुद्र। सोशल, एस के बाद ओ आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओ जो है बच्चों, ये बाबेल है तो हमारा सोशल पढ़ाएगा। इसके बाद सिंपल, एस के बाद आई यानी ये भी बाबेल है। आई क्या है? बाबेल है। बाबेल हो गया सिंपल मीन आसान होता है। अब हम नियम 3 देखते हैं। नियम 3 में क्या है? यदि किसी वर्ड के अंत में एफ पी के ई पी ई जी एच टी ई के बाद अगर एस आए तो एस का उच्चारण भी हमारा 100 होगा। एस का उच्चारण क्या हो जाएगा? एस का उच्चारण हमारा ये 100 होगा। एस का उच्चारण 100 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं लिप्स, LIPS। यहाँ पी के बाद एस आ गया, लिप्स मीन्स ओठ। इसके बाद होप्स मीन्स आशाएं। नाइट्स, ये सब प्लूरल है। नाइट्स मीन्स रातें। जोक्स मीन्स मजाक। रूफ मीन्स छतें, यहाँ ये भी प्लूरल है। रूफ्स एस लग गया है, रूफ्स मीन्स छतें। अब हमारा नियम 4 क्या कह रहा है?
यदि किसी वर्ड के शुरू में एस हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, नहीं वॉवेल नहीं होना चाहिए, वॉवेल तो ए ई आई ओ यू यही 5 है। इन 5 को छोड़ करके अगर कुछ हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में एस हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, यहाँ हमारा एस के बाद यदि क्या रहेगा, ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हो तो उसका उच्चारण हमारा आधा स हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? उसका उच्चारण हमारा आधा स होता है। आधा स इस तरह से बनता है, उसके नीचे डंडी के नीचे एक हलंत जैसा लगा होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे है स्कूल, SCHOOL। तो हमारा स्कूल हो गया, आधा स हो गया। स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय। इसके बाद STILL, स्टील मीन्स फिर भी। स्लिप, SLEEP, स्लिप मीन्स सोना। स्टाइल, STYLE, स्टाइल मीन्स अंदाज होता है। स्पीक, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना। ये हमारा नियम 4 तक था। अब नियम 5 में हम देखते हैं क्या क्या है। नियम 5 कह रहा है कि यदि किसी वर्ड में एस के बाद IA या ION आए तो एस का जो हमारा उच्चारण होता है वो हमारा सौ हो जाता है। ये 1200 क्या हो जाता है? 1200। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ कैसे क्या है। मेंशन है, मेंशन, MANSION। मेंशन का अर्थ होता है हवेली या महल। उसी तरह से पेंशन, PENSION, पेंशन मीन्स पेंशन। इसके बाद टेंशन, TENSION, टेंशन मीन्स तनाव होता है। इसके बाद एशिया, ASIA, एशिया मीन्स एशिया। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना। ये दावे के साथ कहती हूँ कि जिसको भी कुछ अंग्रेजी नहीं आ रहा है उसको अंग्रेजी का ज्ञान ज़रूर हो जाएगा। अगर मेरा अंग्रेजी का सारा वीडियो एक दिन देख लिए तो 10 साल के बच्चों के बराबर, जिसको अंग्रेजी कुछ नहीं आता उसको भी ज्ञान हो जाएगा, 10 साल के बच्चों के बराबर। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिसका भी इंग्लिश कमज़ोर हो उसका हेल्पफुल हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।